गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, इस वीडियो में मैं 3 चैनलिंग बताऊंगी जो मुझे 1-2 दिन के अंदर हुई हैं। तो सबसे पहली चैनलिंग ये है कि किसी डीएफ को उसके डीएम प्रपोज कर रहे हैं और वो डीएफ एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इस ड्रीम में एक लड़की है जो मेरे साथ ट्रैवल कर रही है और बैक सीट पे उसके डीएम बैठे हैं, उसका पर्सन बैठा है और वो कुछ कह रहे हैं इस लड़की से और ये लड़की उसे इग्नोर कर रही है, उसकी बात नहीं सुन रही है। तो मैं उस लड़की से कहती हूँ कि तुम सॉरी बोल दो ना, और मैं कोई सेंटेंस भी कहती हूँ सॉरी बोलने वाला, तो वो लड़की मेरा बताया हुआ सेंटेंस ही रिपीट कर देती है। तो उसका ये रेपिटेशन सुन के मैं परेशान होके, यानी मजाक वाला परेशान है ये, परेशान होके मैं अपना हाथ सिर पे पटक लेती हूँ कि इसने वही सेंटेंस रिपीट कर दिया जो मैंने कहा, अपने ओर से कुछ नहीं सोचा। तो ऐसी कोई डीएफ हैं जिनको उनके डीएम प्रपोज कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो डीएफ वही सब कुछ कर रही हैं जो वो वीडियोस में सुनती हैं, लेकिन उनका इंट्यूशन क्या कह रहा है, उनका दिल क्या कह रहा है, इसको वो फॉलो नहीं कर रही हैं। तो डियर डीएफ, जिससे भी ये चैनलिंग रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ आप अपने इंट्यूशन से, आपका दिल आपके पर्सन के बारे में, आपके काउंटर पार्ट के बारे में क्या कह रहा है वो ज़रूर कीजिए। आप वीडियो सुनिए, गाइडेंस लीजिए, बट अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। आप सुनते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है, ये करना होता है, डिटैच होना होता है, ये सही बात है, डिटैच होना होता है, लेकिन जब आपके डीएम को आपकी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो टेलीपैथिकली वो एनर्जी भी सेंड करनी होती है। इसमें डिटैचमेंट का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता कि डीएम को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। उन्हें आपकी एनर्जी की नीड होगी, क्योंकि उन्हें भी हील होना है, उन्हें भी आगे बढ़ना है, तो आपकी एनर्जी की नीड होगी। इसलिए डियर, टेलीपैथिकली या आपका कांटेक्ट हो सकता है, आपकी बात हो सकती है, तो अवेयर होके उनको एनर्जी दे। अवेयर होके मीनिंग आप जानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और एक लिमिट में ही आपको एनर्जी देनी चाहिए। इतनी एनर्जी नहीं देना चाहिए जिससे आप खुद परेशान हो जाएं। तो इतनी एनर्जी तो आप अपने डीएम को दें। आप अपने डीएम को इतनी एनर्जी नहीं दे रही हैं, आप वही कर रही हैं, आप वीडियोस में जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको आप कॉपी कर रही हैं। तो कॉपी करना और फीलिंग लाना ये अलग चीज़ें हैं। आप वही चीज़ करें, वीडियोस में जो नॉलेज दी जाती है वही चीज़, वही वर्क, वही प्रैक्टिस करें जिसमें आपका दिल राजी हो, आपकी सोल राजी हो, तो वो आप करें, आप कॉपी ना करें। जो एक्टिविटी आपकी सोल एक्सेप्ट करे वो आप करें। आपके पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप उन्हें अवॉइड कर रही हैं और हंस रही हैं, केयर फ्री हैं आप अपने पर्सन की ओर से, एनर्जी आपकी खूबसूरत है, आपके पर्सन भी खुश हैं, लेकिन वो आपको अप्रोच कर रहे हैं और आप उनको टोटली डिनाई कर रही हैं। आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं एनर्जीज़ को जो वीडियोस में बताई जाती हैं। तो कॉपी नहीं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। मैंने बोला था सॉरी बोल दें, लेकिन आपने वही सेंटेंस रिपीट कर दिया है उनको। तो रेपिटेशन ऐसा ना करें। आप प्लीज़ अपने पर्सन के फीलिंग को समझें और जिस तरीके की एनर्जी की उनको ज़रूरत है उतनी एनर्जी उनको दें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। अब मैं बात करती हूँ सेकेंड चैनलिंग की। सेकेंड चैनलिंग में एक पर्सन है और इतनी बुरी कंडीशन उसकी दिखाई गई है, इतनी बुरी कंडीशन दिखाई गई है कि उसकी फैमिली पे अटैक हुआ है। उसकी वाइफ और उसकी बेटी के साथ बोलना भी मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत बुरी तरीके से रेप किया गया है, मर्डर किया गया है उनका, और जिसकी वजह से वो पर्सन भी पूरा मुझे लहूलुहान दिखा है। उसकी वाइफ की डेड बॉडी, उसकी बेटी की डेड बॉडी, ये सब लहूलुहान है और ये बताया गया है कि इनके साथ ऐसी घटना घटी है और वो पर्सन बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, पूरी तरह से लहूलुहान है। तो डियर, कोई डीएफ हैं जिनके डीएम की फैमिली पे निगेटिविटी का अटैक हुआ है, डियर आप प्लीज़ इतना ज़रूर याद रखें कि डीएम को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ एक टाइम ऐसा रहता है कि उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन देना होता है, उनकी थर्ड पार्टी तक को भी प्रोटेक्शन देना होता है। अब आप ये सोच रही होंगी कि थर्ड पार्टी को हम प्रोटेक्शन क्यों दें,
थर्ड पार्टीज़ को प्रोटेक्शन इसलिए देना होता है कि वो थर्ड पार्टी 3D में तो उनकी लाइफ में है, 3D में तो आपके पर्सन पे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर वो थर्ड पार्टी किसी प्रॉब्लम को फेस करेगी, उसे कोई मुश्किल होगी, तो उसका बोझ तो आपके पर्सन पे आएगा, आपके पर्सन को ही तो वो सारी सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ेंगी। इसलिए डियर, आप अपने पर्सन, अपने काउंटर पार्ट और उनकी पूरी फैमिली के लिए जो भी आप रिचुअल्स करते हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, वो उनकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए करें, नेगेटिविटी को मारने के लिए करें। और अगर आप सनातन से हैं तो बजरंग बाण का पाठ ये सोच के करें कि आपके पर्सन और उनके सभी लव्ड वंस को प्रोटेक्शन मिल रहा है बजरंग बाण से, और बजरंग बाण ने, हनुमान जी ने अपनी गदा से सब नेगेटिविटी को मार दिया है। क्योंकि डियर, इस ड्रीम में जो जिस तरीके का विजुअल मुझे दिखाया गया, इतना भयानक था, इतना भयानक कि मैं उसको याद करती हूँ तो मुझे बहुत ख़राब फील हो रहा है। जो डेड बॉडी बेटी की और वाइफ की दिखाई गई है, बेहद ख़राब, बेहद लहू लुहान। और वो पर्सन भी, वो लड़का भी बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। तो डियर, आप अपने पर्सन और उनकी थर्ड पार्टी सबको प्रोटेक्शन दें, ये सोच के दें कि वो प्रोटेक्शन ज़रूरी इसलिए है कि आपके पर्सन पे कोई तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी ना बढ़ जाए। क्योंकि आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स को परेशान करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपके पर्सन को और फंसा दिया जाएगा। जब वो और फंसेंगे तो और आपसे दूर होंगे। इस वजह से उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन देते रहना है। और एक टाइम आएगा जब आप पूरी तरह से उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर देंगी। फिर अगर फैमिली ही आपके लव के बीच में आएगी तो ईश्वर फिर उस फैमिली को भी आप दोनों के रिश्ते से दूर करते हैं। लेकिन फ़िलहाल नीड है आपको आपके पर्सन को प्रोटेक्शन देने की। तो डियर डीएफ, आप अपने पर्सन को प्रोटेक्शन, उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन ज़रूर दें। आपके पर्सन की फैमिली पे अटैक करके आपके पर्सन को बहुत बुरी तरीके से उलझाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर करें। थर्ड चैनलिंग ऐसी डीएफ के लिए है जो डीएफ इस जर्नी में बहुत टाइम से थी, बहुत टाइम से वर्क कर रही थी, तो उनकी जर्नी कंप्लीशन की ओर है। इस सीन में, इस ड्रीम में मुझे एक विजुअल आया है जिसमें कुछ लड़कियां, करीब 4-5 लड़कियां हैं जो एक स्टेयर पे बैठी हैं। और स्टेयर पे जो लड़कियां बैठी हैं उन्होंने यूनिफॉर्म इंडियन आर्मी की पहन रखी है। इंडियन आर्मी जो है, जो थल सेना कहूँ तो उसमें जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म पहनी हुई है। और कहा जा रहा है कि उनमें से एक सीनियर जो लड़की है उसके जाने का टाइम आ गया है। और जाने का टाइम कहा जा रहा है कि उसका अब अर्थ से ही जाने का टाइम आ गया है। अर्थ से जाने का टाइम इसलिए आ गया है कि उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जितनी भी जिम्मेदारियां थी, वो सब निभा चुकी है। तो वो कह रही है, उसे भी पता है, उसे भी जानकारी है कि हाँ, अब मेरे जाने का समय आ गया है क्योंकि मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा दी हैं। तो ये जब मुझे चैनलिंग हुई है, मुझे थोड़ा एक ये अफसोस तो हुआ कि एक दिव्य आत्मा जिसने इतनी जिम्मेदारियां धरती पे निभाई, और अब उसका समय, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पूरा हो रहा है इस धरती से जाने का। और इस धरती से जब वो जाएगी तो बैठेगी तो ईश्वर के चरणों में ही। बट ऐसी आत्मा धरती से चली जाए तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरा अपना कोई लॉस हो जाएगा। हालांकि आत्मा का अंत तो कभी नहीं होता, लेकिन धरती से चला जाना तो हमारी ही फैमिली, हमारी ही डीएफ फैमिली से एक डीएफ का समय मुझे पूरा होने का यहाँ इंट्यूशन दिया गया है। ऐसी चैनलिंग दी गई है कि वहाँ बात की जा रही है कि वो कह रही है कि अरे मेरा तो समय पूरा हो गया, मेरी तो जिम्मेदारियाँ हो गई, अब मैं जा रही हूँ। और कोई और भी इस तरीके से कह रहा है, कोई और भी आवाज़ है कि इनका समय हो गया, इनकी सारी जिम्मेदारियाँ हो गई हैं, अब ये जा रही हैं। और वो अगर मैं एक तरह से ये कहूँ कि किसी डीएफ की जर्नी कंप्लीशन पे है, तो ये मुझे सेकंड नंबर पे इंट्यूशन आता है कि कोई डीएफ होंगी जिनकी जर्नी कंप्लीशन पे है, इसलिए ये विजुअल दिखाया गया। लेकिन ज़्यादा इंट्यूशन मेरा यही है, कोई डीएफ की जर्नी क्या है, उसकी अर्थ पे एक स्पैन कंप्लीट हो गया है। जीवन जितना समय वो लेके आई थी वो पूरा हो गया है। वो जो करने आई थी वो कर चुकी है धरती पे, और अब वो धरती को छोड़ के जाने वाली है।
तो ऐसी दिव्य आत्मा जो धरती पे इतनी खूबसूरत वाइब्रेशन बिखेर के अब जाने वाली है, अगर ये, तो मैं तो यही चाहूँगी, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि और लंबे समय तक वो आत्मा इस धरती पे रहे। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए ऐसी प्रार्थना भी नहीं की जाती। सभी आत्माएं अपना अपना समय लेके आती हैं। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है इस ड्रीम से ही, उसमें सिर्फ इतना ही कहा गया, इसी बात को फोकस्ड किया गया है कि ये जा रही हैं और मैं उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रही हूँ कि बताओ ये जा रही है, इसका इसका काम पूरा हो गया, बताओ अब ये चली जाएगी, मैं भी इसी एनर्जी में हूँ। तो कोई डीएफ है जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभा के अब धरती से जा रही है, और वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है, वो खुश है और सुकून में बैठी है। खुशी और सुकून में वो खुद भी कह रही है, उसे पता है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि जो भी एसईडीएफ है जो अब धरती से जाने वाली है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी है, उसको भी गाइडेंस मिल रहा है, उसको भी इंट्यूशन दिया जा रहा है, किसी भी तरीके से उसको साइन दिए जा रहे हैं कि अब धरती के छोड़ने का समय आ गया है। तो हे दिव्यात्मा, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ, अनंत अनंत प्रणाम करती हूँ। आपने इस वसुंधरा पे आके बहुत बड़ा उपकार किया है। ईश्वर आपको अपने अपने चरणों में बैठाएं, अपने आंगन में ईश्वर आपको जगह दें, जो कि आप जिसकी आप हकदार हैं, और ईश्वर की प्रेरणा से ही, ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर का उद्देश्य लेके ही आप धरती पे आई थी। पर हे दिव्यात्मा, अगर आपको ऐसा गाइडेंस मिल रहा है, आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं कि आप समझ रहे हो, क्योंकि ड्रीम में था कि आपको, आप जानते हो, आप खुद कह रहे हो कि हम जा रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही सब कुछ ऐसा कर लेंगी, जाने की भी तैयारी आप खुद ही कर लेंगी। प्रस्थान, धरती से प्रस्थान, और ये प्रस्थान आपका ऐसा वैसा प्रस्थान नहीं है, आपका मोक्ष की ओर जाना है। आप मोक्ष की ओर जाओगे, धरती से आना जाना आपका छूटेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आप जो करने आए थे वो सब कर चुके हो, आप जो उद्देश्य लेके आए हो उसे पा चुके हो। तो अब आप धरती से जा रहे हो, ईश्वर के चरणों में बैठोगे, तो बस आपको जो अच्छा लगता है, आप जिस तरीके से लोगों को मैसेज देना चाहें, जो करना चाहें अपने ईश्वर से, आप ईश्वर से जुड़े हैं, आप तभी इतनी दिव्य आत्मा है, आप तभी आप अपनी जिम्मेदारियां पूरा करके जाने के लिए इतने खुश हैं। तो ईश्वर से और भी अपनी बातें करके कि कैसे मैं प्रस्थान करूं, इस प्रस्थान के लिए मुझे प्रस्थान के समय पे और क्या कर देना चाहिए, लोगों को क्या मैसेज दे देना चाहिए, मुझे और क्या करना चाहिए, ये सब आप अपने ईश्वर से, जिसको भी मानते हैं, उनसे ज़रूर पूछें। ईश्वर आपको गाइड करेंगे कि अब ये प्रस्थान, हाँ मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है वो मैं ज़रूर कह देती हूँ कि आपका प्रस्थान का समय जो इस चैनलिंग में दिखाया गया है, तो अब आपको अगर ये मिल रही है और आपको इंट्यूशन भी आ रही है, ये चैनलिंग सिर्फ इस बेस पे सच नहीं होगी कि बस चैनलिंग है तो आपसे रेजोनेट कर गई, आपको साइन भी मिलना चाहिए। आपको साइन ड्रीम के थ्रू किसी भी तरीके से ये साइन भी मिलना चाहिए कि अब आपका धरती छोड़ने का समय आ गया है, तब ये चैनलिंग आपसे रेजोनेट होगी, और ये किसी एक से ही रेजोनेट होगी। तो आप अपने ईश्वर का नाम जप अनवरत करें, अनवरत, जिनको भी मानती है उनका नाम जप अनवरत अनवरत करें, ताकि जब आप आखिरी सांस धरती पे लें, तो वो आखिरी सांस में आपके ईश्वर का नाम हो। बस आप यही अपने प्रस्थान की तैयारी कीजिए। और अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपको सबको माफ़ करना है या ये करना है, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जो कर चुके थे, जो करने आए थे, वो आप कर चुके हैं। तो बस अब आप नाम लेते रहिए और ईश्वर की याद में रहिए, क्योंकि आपको अब दिव्य प्रस्थान करना है, ईश्वर स्वयं आएंगे आपको लेने। तो हे दिव्य आत्मा, आपके चरणों में अनंत प्रणाम। आप सदा सदा के लिए ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के समीप में विराजमान हो। हे दिव्य आत्मा, आपका अनंत अनंत शुक्रिया इस धरती पे आने के लिए। ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।